योगी ने दिखाया दम, अखिलेश यादव हो गए बेदम। योगी बोले मैं ना हार्ड हूं, मैं ना सॉफ्ट हूं, माफियाओं पर जो डंडे बरसाए मैं वो नाथ हूं। बुलडोजर बाबा का है बस एक ही सपना, भारत के घर घर में हो सनातन धर्म अपना। हिंदू राष्ट्र बनाने का होगा ऐलान, हिंदू राष्ट्र बनाने की कर लो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। योगी का अगर ये प्लान हो गया हिट, यकीन मानिए पीओके भी होगा भारत में फिट। विपक्ष जिससे थर थर कांपता है, हर कोई जिसका रास्ता झांकता है, मुश्किल में भी जो प्रदेश के लोगों का हाथ न छोड़े वो योगी। गुंडों और माफियाओं की जो नस नस ढीली कर दे, जिसे देखकर माफिया थर थर कांपते हैं वो योगी। जिसके नाम लेने से अपराधी सरेंडर कर दे, जो हिंदुत्व को ही अपना सब कुछ मानता है, जिसके लिए सनातन धर्म ही भारत का धर्म है, जिसका सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो हिंदुओं का असली रक्षक है वो योगी। लेकिन योगी होना आसान नहीं है। एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी किसी एक समुदाय को साथ लेकर नहीं चल सकता, बल्कि उसके लिए पूरी जनता एक जैसी होती है। लेकिन इसके बावजूद जो समुदाय विशेष की राजनीति ना करे वो योगी। जिसके बयान से हिंदू खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, जिसके एक अपील पर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जो बड़े बड़े चुनाव में जाकर चुनाव का रुख बदल देता है वो योगी। मौलाना भी जिसे देखकर राम राम करते हैं, मदरसे के मौलवी भी झुककर प्रणाम करते हैं, जिसे देखकर हिंदुओं का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है वो योगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस 3 मिनट के वीडियो के खत्म होने तक आप अगर असली सनातनी हैं तो समझ जाएंगे कि योगी की तारीफ करना क्यों जरूरी है और योगी कैसे हिंदुओं के रक्षक हैं। लेकिन उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले हाल में वायरल हो रहे योगी के एक बयान के बारे में जरूर जानना चाहिए। मौजूदा समय में देश में एक ही मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, तब से हर कोई योगी की तरफ बहुत ही उम्मीद के साथ देख रहा है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का सपना है कि भारत एक अखंड राष्ट्र बने और यहाँ पर सनातन धर्म का डंका बजे। सीधे तौर पर कहा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना आरएसएस ने ही देखा। हिंदू राष्ट्र क्या होता है वो पहले समझ लीजिए, फिर आपको योगी के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसके बाद हड़कंप मच गया है। असल में हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं कि इस देश से मुसलमानों को बाहर खदेड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूदा समय में कोई भी हिंदू राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वहां का संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन भारत में इसके ठीक उलट सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। अब क्योंकि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और यहाँ पर मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, इसलिए मांग उठ रही कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद हिंदुओं के पक्ष में कई चीजें होंगी। मुसलमानों और दूसरे धर्म के लोगों के अधिकार कम कर दिए जाएंगे। अभी जो धर्मांतरण की घटनाएं सामने आती रहती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कर पाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ऊपर से वोट बैंक की राजनीति की वजह से ऐसा करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हमेशा से हिंदू राष्ट्र की बात करती आई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान के ठीक कुछ दिन बाद योगी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। योगी के इस बयान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना छिपी हुई है। खुले तौर पर तो ये नहीं कह सकते कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, लेकिन उनके शब्द बता रहे हैं कि उनका मकसद क्या है। एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में हिंदुत्व पर पूछे गए सवाल पर योगी ने जवाब दिया था कि वो ना तो हार्ड हैं और ना ही सॉफ्ट हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ऐसा ही है, लेकिन उनका सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। और ये वाला बयान विपक्षियों को काफी ज्यादा चुभ रहा है। यही वजह है कि उन पर जोरदार निशाने साधे जा रहे हैं। असल में अगर योगी का ये सपना पूरा हो गया तो विपक्ष की सियासी जमीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या आप योगी के इस बयान का समर्थन करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।